हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी किया था। अगर मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था इसका बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल था और जो उसका एम था वो क्या था कि हमने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। हमारे पास एक रजिस्टर था, ठीक है, उसकी कितनी रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास था एक व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इस ब्रिज में क्या था कि इस तरह से हमने 4 रेजिस्टेंसेस अपने सर्किट में इस तरह से प्लेस करनी है, ठीक है। इसमें से एक जो रेजिस्टेंस होगी वो अननोन होगी, बाकी की 3 क्या होंगी, अगर हमें ये पता है, इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो हमें ये जो चौथी रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक सर्किट बनाया था। सर्किट में दिस इज़ द बैटरी, ठीक है, बैटरी से करंट जा रहा है और यहाँ पर हमने इस जंक्शन के ऊपर 2 ब्रांचेस यहाँ पे बना दी। एक ब्रांच के ऊपर हमने रेजिस्टेंस P रख दिया, दूसरी ब्रांच में हमने रेजिस्टेंस R यहाँ पर लगा दिया, ओके। अब फिर आगे क्या किया था हमने, अब यहाँ पे जो B और D है, ठीक है, B और D ये जो हैं इन दोनों को हमने इन टर्मिनल को जोड़ दिया और यहाँ पे क्या लगाया, बीच में एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि B से D के बीच में ये जो वायर है B से D जो कनेक्शन है, क्या इसमें से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट की प्रेजेंस को बताता है। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर डिफ्लेक्ट कर गई तो इसका मीनिंग होता है कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बताता है तो बोलने का मतलब BD जो वायर है इसमें से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस तो हमने लगा दी, ठीक है, बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ओके। फिर आगे को हमने इस तरह से इस ब्रांच में एक और रेजिस्टेंस लगाई और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं, जंक्शन बन जाता है और आपका दोबारा से सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है बैटरी की तरफ, ओके। तो ये था हमारा पूरा सर्किट, ठीक है। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाते हैं, ओके। तो यहाँ से जो करंट आ रहा था वो मान लो बैटरी में से I करंट आया था तो आधा करंट इधर चला गया था, आधा इधर चला गया था, ओके। फिर हमने क्या पॉइंट देखा था, हमने देखा था कि हमने इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है, ठीक है। हमने कुछ ऐसा करना है कि देखिए जैसे आपका जब बैटरी से यहाँ से करंट आया था तो यहाँ पे जब ये डिवाइड होगा आधा यहाँ चला जाएगा और आधा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे पॉइंट B को देखिए आप, पॉइंट B से करंट कुछ इस साइड जाना चाहिए और कुछ करंट ऐसे नीचे गैल्वेनोमीटर की तरफ आना चाहिए। और यहाँ से भी क्या होगा, पॉइंट D से कुछ करंट यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए और कुछ गैल्वेनोमीटर वाली साइड आना चाहिए। बट हमने क्या करना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, ये तब बैलेंस होगा जब B से D की तरफ कोई भी करंट ना आए, ओके। ये जो BD है इस वायर में से मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे, ठीक है। बोलने का मतलब ये जो पॉइंट B पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट D के ऊपर होना चाहिए। पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। जितना B के ऊपर पोटेंशियल है उतना ही D के ऊपर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के ऊपर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके। जो यहाँ से जो करंट जा रहा था ऐसे, वो सारा का सारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और जो यहाँ से आपका AD से करंट जा रहा था वो सारा का सारा DC में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये जो बीच वाला है गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, ओके। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, ओके, बोलने का मतलब पॉइंट B का पोटेंशियल पॉइंट D के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोई करंट या ऐसे ऊपर की तरफ भी कोई करंट ऐसे फ्लो नहीं करेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या होता है कि जो ये P रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू R अपॉन S के बराबर हो जाता है। ये हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं इनकी रेशियो इस तरह से
इक्वल हो जाएगी P बाई क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है, P क्या है, P की ये जो P की रेजिस्टेंस, Q क्या है, Q की रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो पी क्यू आर एस है ये इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से हमने बीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है, बीटस्टोन ब्रिज से क्या किया था, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था। तो हमें Q निकल जाएगा ना, जब हमारे पास P बाई क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ये इक्वेशन जब हमारे पास आ गई तो हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, P, R और S तो हमें पता था, बस हमें Q ही पता नहीं था। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये तो एक थ्योरी थी। ओके, अब प्रैक्टिकली हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बराबर कर देंगे। ओके, तो अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगी, ये तो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर कैसे हो जाएगा। ठीक है, आपकी बैटरी, जो हमारी बैटरी है, इसके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था। ओके, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, तो जब यहाँ से बैटरी से करंट गया तो कुछ करंट रेजिस्टेंस P के पास चला गया, कुछ R के पास चला गया। ठीक है, जब P से आपका करंट गुजरता गया तो P ने कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप करवा दिया होगा और R ने भी कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप करवा दिया होगा। ओके, जो जितना शक्ति इस बैटरी के पास थी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इतनी बैटरी के पास था, जब इस बैटरी से करंट निकला तो करंट जब रेजिस्टेंस P से होता हुआ गया तो मान लीजिए बैटरी के पास 10 वोल्ट थे। ठीक है, और बैटरी ने 2 एम्पेयर का करंट दिया। ठीक है, तो जब ये 2 एम्पेयर का करंट, 2 एम्पेयर जब करंट बैटरी ने दिया तो कुछ इस ब्रांच में चला गया और कुछ इस ब्रांच में चला गया। ठीक है, अब इस ब्रांच की जो रेजिस्टेंस है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो हम बैटरी के पोटेंशियल बोला था हमने 10 वोल्ट। ठीक है, मान लीजिए इसने कितना खा लिया, 2 वोल्ट ले लिया इधर। ठीक है, 2 वोल्ट ले लिया, तो अब आगे कितना जाएगा, आगे अब 8 वोल्ट ही बचा है। तो अब B के ऊपर कितना बचा है, 8 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है R, अब मान लीजिए इसने कितना कर लिया, 3 वोल्ट इसने कंज्यूम कर लिए। तो ये जो R रेजिस्टेंस है, इसने अगर 3 वोल्ट ले लिए तो पॉइंट D के ऊपर अब 7 वोल्ट बचे हैं। ओके, तो देखिए पॉइंट B के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 8 वोल्ट का, पॉइंट D के ऊपर 7 वोल्ट का, तो इनके पोटेंशियल भी बराबर थोड़ी हैं। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। तो करंट आपका पॉइंट B से पॉइंट D की तरफ क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अब हमने क्या करना है, पॉइंट B और पॉइंट D के ऊपर इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए। जब पोटेंशियल इक्वल होते हैं 2 पॉइंट के बीच में तो करंट फ्लो नहीं करता है। करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। पानी कैसे फ्लो करेगा, पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ आता है हमेशा। ठीक है, हाइट से लो पॉइंट की तरफ आएगा कभी भी। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है। ठीक है, एक बड़ी चट्टान जैसी है। ठीक है, पत्थर है। अब कोई यहाँ से धक्का लगा रहा है ऐसे, और कोई ऐसे लगा रहा है, तो क्या ये पत्थर मूव करेगा, ये पत्थर मूव नहीं कर रहा है। मान लो मैं 5 न्यूटन की फोर्स से इस ये जो स्टोन है ऐसे इस स्टोन को मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, और इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ मैं इस ऐसे, तो क्या ये पत्थर मूव करेगा, नहीं करेगा। सिमिलरली करंट भी कम मूव करता है जब क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ करंट तभी मूव करेगा, ठीक है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अगर हमने पोटेंशियल को सेम कर दिया B और D को, तो करंट मूव नहीं करेगा, करंट नहीं आएगा इस वायर में से। ओके, तो यही हमने करना है कि इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या था, ये तो हमारे पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बीटस्टोन ब्रिज का। अब हमने प्रैक्टिकली पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल कैसे बराबर कर देंगे। अब हमारे पास आएगा स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, अब हम उसी को स्टडी करेंगे। अब ये बीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है ये। ओके, तो हमारे पास आता है स्लाइड वायर ब्रिज प्रिंसिपल। ओके, स्लाइड वायर ब्रिज प्रिंसिपल, इसको मीटर ब्रिज भी बोला जाता है। ओके, तो बस आपने अपने माइंड में रखना है कि बीटस्टोन ब्रिज की ही बात हो रही है। ओके, देखो लिखा भी है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज को बैलेंस बोलने का मतलब क्या होता है, जो 4 रेजिस्टेंस हमारे पास होती हैं,
ठीक है, उनका जो रेशियो है P/Q इज इक्वल टू R/X के बराबर होगा, तब क्या बोलेंगे कि आपका ब्रिज क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं, अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो मीटर ब्रिज है, अब देखिए मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बोला गया है, ओके, मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए अब हीट स्टोन ब्रिज में हमने बात करी थी, एक रेजिस्टेंस होती थी हमारे पास ऐसे, ठीक है, दूसरी रेजिस्टेंस होती थी ये, ओके, और बीच में यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर होता था, ये चौथी रेजिस्टेंस और ये सॉरी ये थर्ड और ये फोर्थ रेजिस्टेंस, ओके। अब ये मीटर ब्रिज जो है इसमें 4 रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है ये देखनी है हमने, ठीक है, ये तो बैटरी हो गई, ओके, दिस इज़ द बैटरी। अब देखिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये है, ओके, फर्स्ट रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ पे लगाई गई है, ये है अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ये वाली हो गई, ये अननोन वाली हो गई। अब ये बाकी की ये जो 2 नीचे वाली रेजिस्टेंस होती है ये कहाँ है, अब देखिए क्या है, ये जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं ये हमने यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में एक वायर यहाँ पर हमने अटैच करी होती है सर्किट में, ठीक है। ये वायर जो होती है इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बोलने का मतलब 100 सेंटीमीटर की हमने एक कंडक्टिंग वायर क्या करी है, यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, तो तभी इसको क्या बोला, मीटर ब्रिज, ठीक है, 1 मीटर की वायर हमने लगाई हुई है यहाँ पे, ओके। अब 1 मीटर की ही वायर क्यों लगाई हुई है, ओके, तो देखिए क्या है, 1 मीटर हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया। अब ये जो 1 मीटर की वायर है, ये जो 2 रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों रेजिस्टेंस इसी वायर से आती हैं। अब देखिए क्या होगा, अब गैल्वेनोमीटर हमने कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, देखो गैल्वेनोमीटर जो है, जैसे गैल्वेनोमीटर पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में ऐसे बीच में होता था ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हमने देखिए ये यहाँ से ऐसे ये गैल्वेनोमीटर इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर फिर ये जो गैल्वेनोमीटर वायर है ये एक जॉकी होता है, ठीक है। जॉकी क्या होता है, जॉकी एक ऐसा एक बोलने मतलब डिवाइस है जो कि इस वायर के साथ परमानेंटली अटैच होगा, ओके। जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ मैं, इस तरह से फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस ऐसे, ये और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये इस तरह से, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो जो पॉइंट डी है, यहाँ पे ये एक तरह से पॉइंट डी है, ठीक है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर इस तरह से यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ओके। तो जहाँ पर ये जो वायर है गैल्वेनोमीटर की, जहाँ से गैल्वेनोमीटर, जहाँ पे जॉकी ने यहाँ पे टच किया मीटर वायर को, ठीक है, ये मीटर वायर है, तो जहाँ पर जॉकी टच कर रहा है वहाँ पे इसने इस वायर का पार्टीशन कर दिया, ठीक है। इतना पोर्शन ये वायर का एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो बाकी का पोर्शन है ये दूसरे पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे देखिए ये ऐसे इस तरह से जॉकी ने, ये देखो ये जॉकी है ऐसे टच किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर ये जो मीटर वायर है ये लेफ्ट साइड का पोर्शन एक रेजिस्टेंस बन गया और राइट साइड का पोर्शन एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बन गया, ओके। अब आपको पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो ये इतनी जो लेंथ है, ठीक है, रो वायर तो एक ही है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है वायर का, ओके। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ के ऊपर, बात समझिए आप, ठीक है। रो और एरिया, ठीक है, रेजिस्टिविटी और एरिया तो सेम है, बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, रो यहाँ पे लेंथ, क्योंकि जहाँ पे जॉकी आपका, जहाँ पर आपका जॉकी मान लीजिए इधर है, ठीक है, तो इस साइड को जितनी लेंथ होगी ये एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी और जितना ये होगा वो दूसरे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। लेंथ की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि 4 रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, एक ये होगी, ठीक है, हमारे पास गिवन होगी, एक ये है इतना पोर्शन, ठीक है, जो मीटर वायर है इतना पोर्शन एक रेजिस्टेंस को और इतना वायर इतना पोर्शन दूसरे रेजिस्टेंस को, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कितनी है, L लेंथ मान लिया आपने यहाँ पे इस साइड को, ठीक है। तो इधर कितनी बच जाएगी, 100 - L, 100 क्या है, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की वायर है ना पूरी आपकी,
100 सेंटीमीटर बोलने का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 100 माइनस एल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे अब इस मीटर ब्रिज की क्या होंगी कुछ एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब मैं आपको सिंपल सी बात करूँ, मेरे को यहाँ पे x पता करना है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है x, ठीक है, इसको पता करना है इसकी वैल्यू कितनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब देखिए ये जो इतना पोर्शन है, अब देखिए क्या होगा ना, जैसे मैं इस जॉकी को यहाँ पर ये स्लाइडिंग होगा, ठीक है, जॉकी को जहाँ पे मूव करूँगा, ओके। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि आपका ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कब होता है तो मीटर ब्रिज भी कब बैलेंस होगा, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। पास समझ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो जॉकी है इसको, ये जो मीटर वायर होती है इसको ऊपर क्या करना होता है, स्लाइड करना होता है, ठीक है। देखो अभी ये कितने पे, अराउंड अबाउट 30 के ऊपर है, यहाँ पे 30 से 40 ले जाऊँगा, 50 ले जाऊँगा, 60 ले जाऊँगा, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, तभी इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे को देखना है, मेरे को उस पॉइंट पे जाकर रुकना है जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा वहाँ पर ये ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बोलने का मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली बना दिया इसको, ठीक है। मैं ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि गैल्वेनोमीटर में से कब करंट फ्लो होना बंद होगा, ओके। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमने क्या करना है, जॉकी को क्या करना है, स्लाइड करना है वायर के ऊपर, ठीक है। तो जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं, ओके। तो मान लीजिए अगर 50 सेंटीमीटर के ऊपर या मान लीजिए 60 सेंटीमीटर के ऊपर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्ट करना बंद कर दिया, तो बोलने का मतलब अब क्या हो गया है, हमारा ब्रिज क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे लेंथ नोट कर लेनी है। तो लेंथ इस साइड से कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर, और इस साइड से कितनी बच जाएगी, 100 माइनस एल, कितनी, 40 सेंटीमीटर, ओके। तो इतने पोर्शन की कितनी, मान लीजिए 60 सेंटीमीटर के ऊपर, इधर तो वैसे ही है ना 30 के करीब बताया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए चलो 30 पे ही आपका क्या हो गया, इधर बैलेंस हो गया आपका ब्रिज। बोलने का मतलब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन करना बंद कर दिया, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप देखिए इधर कितना आ गया, 30, ओके। तो देखिए 30 में यहाँ पर कितनी रजिस्टेंस ये यहाँ पे बता रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे इतने पोर्शन की रजिस्टेंस कितनी होगी, आर रो, मान लीजिए यहाँ पे इतने की रजिस्टेंस है पी, ठीक है। इतने पोर्शन की रजिस्टेंस हमने पी मान ली, तो पी किसके बराबर होगा, पी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ओके। और इस साइड की रेजिस्टेंस हमने Q मान ली, तो Q इज इक्वल टू रो 100 माइनस एल अपॉन ए, ठीक है, अपॉन ए। चलिए अच्छी तरह से लिखता हूँ, अगर मैं ये जो जॉकी, जहाँ पे हमारा यहाँ पे जॉकी है, ठीक है, दिस इज़ द जॉकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन करना बंद कर दिया, ठीक है। तो बोलने का मतलब यहाँ पे कोई करंट इस वायर में से फ्लो नहीं कर रहा है, तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि यही हमारा अब बैलेंस हो गया ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रीडिंग लेनी है 30 है, ओके, मान मैं एल मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इतना पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इतने पोर्शन क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितनी मार रहे हैं, P, ठीक है। तो P इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, ओके। और इतना पोर्शन जो जॉकी का ये पोर्शन है इस साइड वाला, ये क्या है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी, Q, ठीक है। Q इज इक्वल टू रो, ठीक है, वायर वही है तो रो भी वही होगा, 100 माइनस एल, क्या बोलेंगे अब, 100 माइनस एल। इस साइड की लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय ए, ओके। तो इस तरह से हम वायर के दो हिस्सों की रेजिस्टेंस को लिखेंगे यहाँ पे। और आर तो हमें गिवन है, ठीक है, ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। और ये रेजिस्टेंस हमें निकालनी है जिसको हमने एक्स मानना हुआ है, ओके। तो अगर हमारी ये ब्रिज बैलेंस है तो हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, ठीक है। आर अपॉन एक्स, ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ये जो पी है डिवाइडेड बाय
ये जो Q है। ओके, तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए P/Q जब आप करेंगे तो रो और A क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास P/Q आ जाएगा L/100 माइनस L आ जाएगा। ठीक है, लेंथ तो हमें पता है ना, ये तो हमारे पास स्केल लगा हुआ है। ये जो वायर है इसके साथ हमने स्केल भी अटैच किया हुआ है। ओके, तो वायर के साथ स्केल जरूर होगा, तो हमने बस अब लेंथ को मेजर करना है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम P/Q की वैल्यू इधर पुट कर दें, ओके, तो हमारे पास आ जाएगा R/x इज इक्वल टू L/100 माइनस L। R हमें गिवन है, लेंथ हम मेजर कर लेंगे और 100 माइनस L कर लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास मीटर ब्रिज या तो स्लाइड वायर ब्रिज। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू।